बच्चों आज हम 10th क्लास मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ डू मेटल नॉन मेटल कंबाइंस, मेटल नॉन मेटल कैसे कंबाइन होती हैं, एक दूसरे से कैसे बॉन्डिंग बनती है, कैसे कंपाउंड बनते हैं। जैसे आपने देखा सोडियम कंबाइन होता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, मैग्नीशियम कंबाइन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बड़े सारे कंपाउंड हमने पीछे इनके देखे हैं। तो ये आपस में कंबाइन कैसे होती हैं आज इनकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताएं पीरियोडिक टेबल को अगर देखें, जो हमने 92 या 118 एलिमेंट हमने बताए थे, इनमें से सभी एलिमेंट कभी ना कभी किसी न किसी से कंबाइन होते हैं। तो लेकिन एक ग्रुप ऐसा है 6-7 एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं जो किसी से कंबाइन नहीं होते हैं। और वो ग्रुप कौन सा है, हमने पढ़ा था 1 से लेके 18 ग्रुप। ये 18 ग्रुप में से ये जो 18 ग्रुप है, 18 नंबर पे ये एलिमेंट किसी से कंबाइन नहीं होते। तो सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये कंबाइन क्यों नहीं होते। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये देखिए जो आपने 9th में पढ़ी थी KLML शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बोर ने बताया था। आपको पता है बोर ने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये शेल होते हैं जिनको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं और जिनके नाम होते हैं KLMN, जहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे भी रखते थे, पढ़े थे ना 9th में। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले हमें देखनी पड़ेगी। तो ये देखिए ये मैंने डाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी, सबसे पहले उसी नोबल गैस की हमें जानना पड़ेगा कि नोबल गैस क्यों नहीं रिएक्ट होते। तो ये देखिए ये नोबल गैस, इनका नाम ही नोबल गैस इस कारण पड़ा, इनर्ट गैस नोबल गैस, किसी से रिएक्ट नहीं होते। तो ये देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंटॉन, ये एलिमेंट है इसके 18 ग्रुप के। और इनके ये हैं एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। कुछ बच्चे कहते हैं कि नाम तो याद हो जाते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर भूल जाते हैं। इसके लिए एक मैजिक नंबर होता है। वो क्या है, अगर आपको पहले का एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। जैसे हीलियम का 2 है, बाकी के आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैजिक नंबर लगाएंगे। क्या है मैजिक नंबर, 2 में 8 प्लस करेंगे, 2 8 8, पहले 8 प्लस करेंगे 10 बन गया, 8 प्लस करेंगे 18 बन गया, 18 प्लस करेंगे 36, 18 प्लस करेंगे 54, 32 प्लस करेंगे 86। मीन आपने याद रखना है 2 पहले आपको पता है, उसके बाद आपने याद रखना है 8 8 18 18 32। ये है मैजिक नंबर। क्लियर, पहले का याद रखना है, बाकी प्लस करते जाना है, वो एटॉमिक नंबर आपको याद होते जाएंगे। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ये देखिए मैं बात नहीं करूंगा कैसे बनी है, KLMN की ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा लास्ट वाले शेल में आपने देखना है। तो इसके लास्ट वाले शेल में देखें, हीलियम के लास्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के कितने हैं 8, इसके कितने हैं 8, इसके कितने हैं लास्ट 8 8 8। तो हम देख रहे हैं इनके सभी के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम में 2 है लेकिन उसके पास है ही 2 है ना, है ही 2 है, फिर भी उसका पहला शेल क्या है, कंप्लीट है। तो लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपने एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि जिसके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। वो कहेगा मैं स्टेबल हूं, मेरे को किसी के तरले करने की या किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं दीज आर द रिचेस्ट एलिमेंट। ये किसी से कंबाइन नहीं होते, किसी से दोस्ती नहीं करते, किसी से उधार नहीं लेते, किसी को नहीं देते, क्योंकि इनके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसी से कंबाइन नहीं होते। अब ये एलिमेंट कंबाइन क्यों होते हैं बच्चों, आपने अपने दिमाग में बिठा लो कि ये एलिमेंट कंबाइन होते हैं नोबल गैस जैसा बनने के लिए। ये कहते हैं कि नोबल गैस तो बड़ी अमीर है, वो बड़ी स्टेबल है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो अगर हमारे भी लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जितने नोबल गैस के हैं, नोबल गैस के लास्ट वाले शेल में 8 हैं, तो अगर हमारे भी लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे तो नहीं होंगे, इस कारण ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। और जो जहां 8 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से बन जाते हैं, वहां ये आसानी से कंबाइन हो जाते हैं। अब बच्चे देखते हैं किस ग्रुप के एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए। वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जी। तो चलो पहले चलते हैं हम ग्रुप नंबर 1 पे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी आप मैजिक नंबर से कर सकते हो। तो ये देखिए ये आपके सामने है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले में 1, सिर्फ हमने लास्ट वाले में देखना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उलझे तो बड़ी
सारे कंसेप्ट आपको बताने पड़ेंगे, वो आपने 9th में की थी या फिर देखेंगे कभी। हमने लास्ट वाले में देखना है। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। सभी के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक निकल जाए तो ये क्या हो जाती हैं? इनमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 2 हो जाती हैं और बाकियों में 8 हो जाती हैं और ये स्टेबल हो जाती हैं। और ये इसी कारण इन पे टेंशन रहती है कि कोई ऐसा आए जो हमसे एक इलेक्ट्रॉन ले ले, हम क्या हो जाएं? स्टेबल हो जाएं। ठीक है ना? ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहती हैं। अगर मैं दूसरे ग्रुप में बाद में जाता हूं, पहले मैं चलता हूं 17 ग्रुप पे। ये 17 ग्रुप हैलोजन फैमिली जिसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते थे एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 17 पे। ये देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसमें जब मैजिक नंबर करना होगा ना, तो 9 के बाद क्या होगा? 8, 18, 18, 32, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट होते हैं ना। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 8 नहीं लगता। आपको हो गया कि मैजिक नंबर तो लग नहीं रहा, पहले का आपको पता होना चाहिए। तो फिर 8, 18, 18, 32, एक 8 कम हो जाता है, ये याद रखना। तो क्या है, देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखिए, जो हमने 9th में पढ़ी थी वही मैंने यहाँ डाली है। लास्ट वाले शेल को देखिए फ्लोरीन का 9 है, 2, 7, इसका 17 है, 2, 8, 7। तो कितने हैं इसके लास्ट वाले शेल में? ये देखिए बच्चे 7 हैं। हैलोजन के लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और पहले ग्रुप के लास्ट वाले शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोच रहा है एक मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाऊंगा, नोबल गैस ऐसा बन जाऊंगा, नियरेस्ट नोबल गैस लिथियम। ये फ्लोरीन सोच रहा है कि है ना, एक मिल जाए 10 हो जाएंगे, नियॉन जैसा बन जाऊंगा। तो बस यही कंसेप्ट है, इतना ही कंसेप्ट है बच्चे। ये देखिए सोडियम कहता है कि यार मेरे पास ये सोडियम है 281, मेरे पास एक फालतू है, अगर एक चला जाए तो मैं स्टेबल हो जाता हूं। अगर फ्लोरीन की या क्लोरीन की बात करें, ये कहता है 287, मेरे को एक मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाता हूं। बस यही कंसेप्ट है कि ये एक लॉस कर देता है, ये एक गेन कर लेता है। जो लॉस करता है वो पॉजिटिव, जो गेन करता है नेगेटिव, और दोनों में अट्रैक्शन हो जाती है, बन जाती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये हम आगे देखते हैं, कुछ और बातें अभी हम कर लेते हैं इसके बारे में। चलते हैं, ये देखिए सेकंड ग्रुप पे। ठीक है, सेकंड ग्रुप में देखें, ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। इसमें भी वही लगेगा 8, 18, 18, 32 वाला। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन देखिए, इसके लास्ट वाले शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये सोच रहा है कि 2 चले जाएं जहाँ 6 आ जाए, जैसे इसमें 7 आ जाएं। लेकिन आपको ये बता दूं, ये मेटल जो हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ये ले नहीं सकती, ये सिर्फ दे सकती हैं। ठीक है, इस कारण ये एक लॉस करती है, इसकी वैलेंसी 1, दूसरे ग्रुप की वैलेंसी क्या? 2। मैंने कहा था 1 मिनट लगता है वैलेंसी याद करने में। इनकी वैलेंसी सबकी 1, इनकी वैलेंसी क्या? 2। ये 2 लॉस करती हैं। तो ये कहती हैं 2 चले जाएं तो हम स्टेबल हो जाती हैं। जैसे मैं बात करता हूं मैग्नीशियम और क्लोरीन की, ये हम करेंगे आगे। मैग्नीशियम का क्या है? 282, लास्ट वाले में 2 हैं। क्लोरीन का क्या है? 287। मैग्नीशियम कहता है कि मेरे 2 चले जाए ना तो मैं स्टेबल हो जाता हूँ, लास्ट वाले सेल में 8 हो जाते हैं, नोबल गैस ऐसा बन जाऊंगा, 10 रह जाएंगे, नियॉन जैसा बन जाऊंगा। तो ये सोच रहा है कि एक और मिल जाए तो मैं आर्गन जैसा बन जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। ये इनकी मीटिंग हो जाती है। ये कहता है यार मैं तो 2 देना चाहता हूँ, ये कहता तो मैं तो 1 लेना चाहता हूँ, ये कहता है 1 बाई को और बुला ले यार। ये 2 बाई इकट्ठे हो जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर देता है और बन जाता है MgCl2। इसी कारण ऐसे बच्चे अगर बात करें ग्रुप 16 की, तो ये देखिए 16 के लास्ट वाले शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 6, ऑक्सीजन वाली फैमिली में। और दूसरे में अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात करूं तो मैग्नीशियम कहता है 282, 12 है ना, 282, 2 चले जाएं तो मैं नियॉन जैसा स्टेबल बन जाऊंगा, लास्ट वाले शेल में 8 हो जाऊंगे। और ये कहता है 26, 2 मिल जाएं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इनकी मीटिंग हो जाती है, ये लॉस कर देता है, ये गेन कर देता है। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 नेगेटिव। ये देखेंगे अभी हम बनाएंगे बड़े सारे कंपाउंड और बन जाता है MgO। इस कारण मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन एक ही आता है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन के एटम इसके 2 ले लेता है। लेकिन जब हैलोजन लगाने पड़े तो उनको 2 बाई को आना पड़ा। ठीक है, तो ये आप देखें, अब मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया कि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है जो हैं उनकी वैलेंसी 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं।
दूसरे ग्रुप वाले कितने लॉस कर सकते हैं? 2 लॉस कर सकते हैं। और ग्रुप 13 वाले, इनकी हम बात नहीं करेंगे, ये 12th में हम जाके पढ़ेंगे। तो ये ग्रुप 13 वाले जो हैं बोरान, एल्युमिनियम, ये 3 लॉस कर सकते हैं। ठीक है, इसके जे कंबाइन नहीं होते, जे मेटल्स नॉन मेटल से कंबाइन नहीं होते, ये ग्रुप वाला कार्बन वाला। अब इसकी देखें, नाइट्रोजन के पास डाला मैंने नाइट्रोजन फैमिली के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में। ये सोच रहा है कितने मिल जाएं? 3 मिल जाएं, है ना। ये 3 लेता है, ये कितने लेता है? 2 लेता है, इसके 6 हैं और इसके 7 हैं, ये 1 लेता है। समझाया? इस कारण याद रखें, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है और इस वाले की वैलेंसी 3 है, इस वाले की वैलेंसी 4 है, लेकिन इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। इसकी वैलेंसी 5 नहीं है, जितने चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके लास्ट वाले शेल में 5 है, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, लेकिन जितने चाहिए, इसको कितने चाहिए? 3, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए। ये वैलेंसी है। क्लियर? 1 2 3 4, कार्बन फैमिली की 4, उसके बाद दोबारा रिवर्स चलेंगे 3 2 1 और 0। ये किसी से कंबाइन ही नहीं होते। ये कंसेप्ट है, इसी के बेस पे सारी बॉन्डिंग होती है बच्चों मेटल नॉन मेटल में। जब हम देखेंगे नॉन मेटल जो है, आपको एक चीज और बताऊं, मेटल और मेटल कभी कंबाइन नहीं होती। कभी आपने 2 मेटल को इकट्ठे नहीं देखा होगा, Na2 नहीं देखा होगा, ठीक है, कॉपर 2 टाइम नहीं देखा होगा, लेकिन 2 नॉन मेटल कंबाइन हो जाती हैं। 2 नॉन मेटल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन खुद कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन खुद कंबाइन हो जाता है। वाटर आपने देखा है, वाटर में क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन हो जाता है। नॉन मेटल खुद आपस में भी कंबाइन हो जाती हैं, लेकिन मेटल खुद आपस में कंबाइन नहीं होती, ये हमेशा नॉन मेटल के साथ ही कंबाइन होती है। तो अब करेंगे बच्चे बॉन्डिंग, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में बिठा दूं, आपको ज़्यादा एलिमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो एलिमेंट जो कॉमनली हम करते हैं बॉन्डिंग, वो है, ये देखिए, ये 3 एलिमेंट ये कर लें आप, लिथियम सोडियम पोटाशियम। लिथियम भी इतना नहीं आता है, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम, और इसमें एक ही एल्युमिनियम की ही हम बॉन्डिंग दिखाते हैं। कितने हो गए? 3 2 5 1 6 हो गए पॉजिटिव वाले। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतने लंबे चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसमें देखें तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा वो सल्फर और जे वाले, ये 4-5 एलिमेंट हैं बस। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कितने हो गए? 4 और 3 7 और 5 12 एलिमेंट देखे, इन्हीं में हम बॉन्डिंग करवाएंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से आगे इतने सारे एलिमेंट कैसे करेंगे याद, ठीक है ना। तो इतने याद करने की जरूरत नहीं है, और इनकी वैलेंसी भी अपने दिमाग में बिठा लें, कौन इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और कौन कितने देना चाहता है। मैंने पहले बोला ये देते हैं और ये लेते हैं, ठीक है। और बॉन्डिंग तभी होती है जब कोई देने वाला हो और दूसरा लेने वाला। बच्चों, हमने देखा कि एटम जो हैं कंबाइन एक दूसरे से इस कारण होते हैं, अपने लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नोबल गैस जैसा बनने के लिए, नीरेस्ट नोबल गैस जैसा। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। जहाँ तो क्या होता है, अगर मेटल और नॉन मेटल में बॉन्डिंग करेंगे ना, उसमें देखेंगे मेटल लॉस करती हैं और नॉन मेटल गेन कर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा एक तरीका ये भी है, जब नॉन मेटल से कंबाइन होंगी, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन क्लोरीन से, इधर वाले जो हैं जो कंबाइन होंगे, तो फिर ये लॉस, क्योंकि नॉन मेटल क्या करती हैं, वो गेन करती हैं। 2 नॉन मेटल कंबाइन हो रही हैं, तो वो कौन लॉस करेगा, कौन गेन करेगा, इस कारण उनमें झगड़ा हो जाता है कि यार हम तो दोनों गेन करने वाली हैं। फिर वो शेयर कर लेते हैं, बीच में रख लेते हैं कॉमन 8 पूरे करने के लिए, देखेंगे, और उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग दोनों। तो पहले हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि एटम के बीच में हो जाती हैं इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो देखते हैं। तो बच्चों, आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले हमें 2 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि केटाइन क्या होते हैं और एनाइन क्या होते हैं। ऐसे मैं आपको बता देता हूं, पॉजिटिव चार्ज वाले केटाइन होते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, एनाइन होते हैं। मेटल लॉस करती हैं, केटाइन बनाती हैं, और नॉन मेटल उधर वाली गेन करती हैं, एनाइन बनाते हैं। इसको समझने के लिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं सोडियम की और क्लोरीन की। हमें पता है सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। देखते हैं इससे, लेकिन बनाने से पहले ये क्या होता है इसमें, आपने पहले भी पढ़ा था ये
9th में भी। चलो दोबारा करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। इसका मतलब है आपको ये पता होगा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसने उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव, माइनस वाले उतने ही 11 नेगेटिव चार्ज या 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें 11 प्रोटॉन क्या होते हैं पॉजिटिव वाले। आपने देखा था बोर एटॉमिक मॉडल में ये न्यूक्लियस है, ये कितने सेल हैं 3 सेल हैं, इसमें 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ, 8 जहाँ होंगे और 1 जहाँ होगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं क्लोरीन की तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, माइनस 17 नहीं, माइनस मीन नेगेटिव वाले 17 इलेक्ट्रॉन 17 जिनका चार्ज माइनस है, और प्रोटॉन जो है वो कितने हैं 17, ठीक है। मीन ये मैं इस कारण कर रहा हूं कि इसका जो नेट चार्ज है वो क्या है 0 है। माइनस और प्लस जब दोनों को प्लस करेंगे नेट चार्ज 0, क्लोरीन न्यूट्रल है, नो चार्ज, ठीक है, ना केटाइन ना एनाइन। अब ऐसे ही ये देखो 11 और 11 0, इस पे भी 0 चार्ज है, लेकिन जब ये गेन या लॉस करते हैं तब ये चार्ज आ जाता है। अब सोडियम क्या करते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो उनकी मीटिंग होती है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। मैं सिर्फ इतना कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। हम कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ लॉस करते हैं हम तो माइनस में हो जाते हैं, हमारे पैसे माइनस हो जाते हैं, और गेन करते हैं तो प्लस हो जाते हैं। मैथ तो ये सिखाता है हमें, लेकिन ये तो रिवर्स हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर करने जाओ, ये मैथ का कंसेप्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट है। बड़ा इजी है, बड़ा आसानी से आपको समझा जाएगा। ये देखिए पहले इसमें क्या था, पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे 11 प्रोटॉन थे, निकाला क्या आपने, बोलो क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, कितने रह गए बोलो 10 रह गए, नेगेटिव वाले 10 रह गए, पॉजिटिव वाले क्या हो गए 11। करो प्लस इनको, -10 + 11 + 1, समझाया। यही चार्ज है बच्चे, यही चार्ज है, ठीक है, +1 आ गया इस पे। और इस पे देखें, इस पे क्या था, हमने क्या किया इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 17 थे, एक और डाला, कितने हो गए 18 हो गए, 18 हो गए। प्रोटॉन में तो चेंज होती नहीं, जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होती। जितनी भी रिएक्शन होती है ना ये सिर्फ किस पे होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती हैं। आप याद रखना न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होती प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, वो सिर्फ रेडियो एक्टिविटी में होती है, वो आपने नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1, इस कारण जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे अगर और समझना, आपने मैग्नीशियम की एग्जांपल देखनी है, मैग्नीशियम में 12 है, 12 पॉजिटिव वाले 12 इलेक्ट्रॉन और 12 क्या है प्रोटॉन, 0 चार्ज है। लेकिन अगर मैग्नीशियम क्या करेगा 282 है, ये 2 लॉस करेगा, 2 लॉस करेगा, मीन इसके अंदर कितने रह जाएंगे 10 रह जाएंगे, और इसको करो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 12 वाले ज़्यादा। इस कारण मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आ जाता है। एल्यूमिनियम 3 लॉस करता है, 3 पॉजिटिव आ जाता है। ऑक्सीजन 2 गेन करता है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने 8, माइनस वाले 8 और प्रोटॉन पॉजिटिव वाले 8, नेट चार्ज 0 है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन होती है 2 6, ये कहता है कि मेरे को 2 चाहिए। ये जब 2 गेन करता है तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बन जाता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले कितने हो गए, अब कितने हो गए बच्चे 10 हो गए, और 10 में से 8 निकाले, -10 वाले से +8 निकाले -2, इस कारण ये -2 चार्ज आ जाता है। बस ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, जो लॉस करता है वो केटाइन बनता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन करता है वो एनाइन बनता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। जितने लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जितने गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। और पहले ग्रुप वाले पे 1 पॉजिटिव और 2 ग्रुप वाले पे मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे चलिए, अगर 17 ग्रुप वाले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, उसमें -1, ऑक्सीजन वाले में -2, नाइट्रोजन वाले में -3। बस यही कंसेप्ट है। अगर ये आपके दिमाग में बस गया तो मेरे ख्याल में अब बॉन्डिंग आपको क्लियर है। तो चलो अब बॉन्डिंग चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनती है। मेटल जो है इधर वाली वो लॉस करती हैं, नॉन मेटल गेन करती हैं। जो लॉस करती हैं पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करती है नेगेटिव चार्ज। दोनों में केटाइन और एनाइन में हो जाती है अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड बन जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले सोडियम क्लोराइड में बॉन्ड कैसे बनती है। तो हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 11 होता है। क्लियर। तो सोडियम 281,
सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 281। लास्ट वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, ये करेगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस और बन जाएगा क्या, सोडियम केटाइन, केटाइन बन जाएगा। ठीक है। दूसरी साइड अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, जे इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, जे इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया है, जे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा Cl नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं एनाइन, क्लोरीन एनाइन, दिस इज सोडियम केटाइन। और इसके बाद क्या होगा, ये सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। कौन सी बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ इसको आर सिंपली, आपको चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस इज सोडियम क्लोराइड। क्लियर, क्लियर बच्चे, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर ऐसे ही अपने पोटाशियम क्लोराइड की करनी है तो पोटाशियम के केस में भी क्या होगा, 2881। ठीक है, इसमें 19 होते हैं ना, ये हो जाएगा, ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन पोटाशियम, ये बन जाएगा केटाइन बन जाएगा। और क्लोरीन आपको पहले ही पता है 287, ये गेन करेगा और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। और इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होंगे और बन जाएगा KCl, पोटाशियम क्लोराइड। क्लियर बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है, लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि सोडियम जो है एटॉमिक नंबर 11 हैविंग इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 281, it has one valence electron in its outermost shell, it lose one electron and become sodium cation. Other hand, chlorine atomic number 17, electron configuration 287, it gain one electron, lose by sodium and become chloride ion, anion, that is anion. These positive and negatively charged ion combine together with the help of electrostatic force of attraction and form the ionic bond. लिखना तो आप बुक से भी बड़ी आसानी से देख सकते हो, दो लाइन। अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखते हैं वन बाई वन। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 12। ठीक है, देख लें, सेकंड ग्रुप का है, 12 है, तो ये हो जाएगा 282। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम 2 पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम आयन, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम आयन या सिंपली केटाइन। क्लियर। On the other hand, chlorine we have seen its atomic number is 17, electron configuration 287. It is electronegative and gain one electron to become chlorine ion. अब ये तो बात तो बनी नहीं, अब इनको ऐसे भी लिखते हैं Mg, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। यह है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। जो लॉस वाले शेल के हैं वो दिखाने हैं। मैग्नीशियम कहता है मैं 2 लॉस करना चाहता हूँ, ये कहता है मैं 1 ही ले सकता हूँ। फिर क्या होगा, इसने तो 2 देने हैं, ये कहता है भाई अपने भाई को बुलाओ, दूसरे भाई को बुलाओ, ये दूसरे भाई को बुलाता है, दिस इज 2 टाइम, तो हम करेंगे 2 क्लोरीन आते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए हैं वो गेन कर लेते हैं और Cl2 Cl2 नहीं होगा, ये तो न्यूट्रल है, ये केटाइन नहीं है, ये न्यूट्रल है जो एलिमेंट्री स्टेट में पाया जाता है। ये आयन कंबाइन होती हैं, ये जो न्यूट्रल फॉर्म में कोई कंबाइन नहीं होता। ठीक है, तो ये कंबाइन हो जाएंगे आपस में और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहीं से ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, Mg2 पॉजिटिव और 2Cl, क्या लिखेंगे, 2 + 2Cl1 नेगेटिव ईच। ठीक है, और ये कंबाइन होकर बन जाते हैं MgCl2। ये वाला जो कोफिशिएंट है, ये इसके पाँव में आ जाता है, ये इधर नहीं लगा देना। ठीक है, तो ये बन जाएगा MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। जहां भी आप बता सकते हैं, दोनों को कंबाइन होकर बन गया MgCl2। वेरी इजी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मुश्किल है ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही MgO को देखते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, 282। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और बन जाता है केटाइन, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 26, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट वाले में शी होते हैं। ऐसे ही याद रख लो,
पहले वाले ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस, दूसरे में दो, जो 16 17 वाला है उसमें एक बैलेंस, 7 16 वाले में 6, 15 वाले में 5, बस क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए हैं वो गेन करता है और बन जाता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। क्लियर। तो ये दोनों जो हैं ये कंबाइन हो जाते हैं MgO। इस कारण देखो इसमें एक टाइम और एक टाइम, क्योंकि ऐसे भी कह सकते हैं Mg2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव कंबाइन हुए, बन गया MgO। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Mg प्लस ऑक्सीजन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास कितने हैं? इसके पास 6 हैं, है ना। 2 8 2 2 6। ये सोच रहा है 2 मिल जाएं, ये कहता है मैं 2 लॉस करना चाहता हूं। इनकी मीटिंग हो जाती है और ये बन जाता है Mg2 पॉजिटिव और ये बन जाता है प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। दोनों कंबाइन होके बना देते हैं MgO। जैसे मर्जी लिखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो क्लियर है बच्चे? ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, दिस इज, ऐसे भी शो कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो, दो लाइनों में लिखना है। मैग्नीशियम having 2 valence electron, its outermost shell it lose 2 electron, become cation, while oxygen has 6 electron in its valence shell, it need 2 electron, it gain 2 electron, become negative charge ion. These positive and negative charge ion combine together to form the ionic bond. Compound is called magnesium oxide. क्लियर हो गया बच्चे? क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव वाला कैटाइन होते हैं उतने ही नाइन होते हैं, बैलेंस करना होता है। एक दो और करते हैं फिर आपको चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखते हैं। जहां डायरेक्ट लिख देता हूं एल्यूमिनियम और जहां क्लोरीन। एल्यूमिनियम का 13 होता है 283, ये तो आपको आने चाहिए ना। और इसका 17 होता है 287। मैंने बताया है 5 7 8 एलिमेंट हैं, उन्हीं को हम रिपीट करते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास कितने हैं? 7 हैं। ये कह रहा है कि मैंने 3 लॉस करने हैं, ये कह रहा है मैं सिर्फ 1 ले सकता हूं। तो क्या करेंगे? मीटिंग हो जाती है, भाई अपने 3 भाई बुला लो यार, ठीक है, अपने 3 भाई बुला लो। तो वो क्या करेंगे? मेरे तीनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। जब हम ऐसे भी लिखते हैं इसको, एल्यूमिनियम प्लस Cl और Cl ऐसे कर लेते हैं। ये देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अगर पूछे तो आप कर सकते हो ड्रा। ये देखो 7 है ना। तो ये एक इसको दे देता है, एक इसको दे देता है और एक इसको दे देता है, और बन जाते हैं, ये बन जाएगा Al3 पॉजिटिव, 3 लॉस किए। और ये 3 क्लोराइड, ईच क्लोराइड इज 1 नेगेटिव। Cl3 नहीं लिख देना, ईच क्लोराइड 1 नेगेटिव। एटाइन और एनाइन कंबाइन होके बन जाते हैं AlCl3। ये कोफिशिएंट इसके नीचे आ जाता है, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसी तरह जहां भी लिख सकते हो Al3 पॉजिटिव और प्लस 3Cl नेगेटिव और कंबाइन हो गए AlCl3। दिस इज द फॉर्मेशन। आपको बड़ा इजी है। अब ये देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड हम कहते हैं, यहाँ 2 कैसे आ गया, यहाँ 3 कैसे आ गया, यही ऐसा ही है। देखिए एल्यूमिनियम होता है 283, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। और ऑक्सीजन के कितना होता है? 2 6, 1 2 3 4 5 6। ये कहता है 3 लॉस करना चाहता हूँ, ये कहता है मैं 2 ले सकता हूँ, लेकिन बॉन्ड तो बनती है इनमें, लेने वाला भी है देने वाला भी है। फिर ये क्या करते हैं? ये 2 भाई आ जाते हैं और ये 2 आ जाते हैं और ये 3 आ जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 6। 6 जाएंगे और 6 आएंगे। क्लियर। तो इसको हम लिखते हैं, अगर ऐसे लिखना है, ये बन गया 2 टाइम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। कितने लॉस कर रहा है? एक एटम 3 लॉस कर रहा है, 3 पॉजिटिव, ठीक है। ईच एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 ऑक्सीजन और ईच ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। वेरी क्लियर, ठीक है। और बन जाता है Al, जो इसका ये है नंबर कोफिशिएंट, ये इसके पाँव में और इसका नंबर Al2O3। 2 टाइम ऑक्सीजन मीन देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गए। जहाँ अगर ऐसे भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम जो है 283 1 2 3 और ऑक्सीजन जो है वो क्या है? ऑक्सीजन पे क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो
ये 3 लॉस करना चाहता है, ये 2 गेन करना चाहता है, तो ये 2 बाई आएंगे, ये 2 बाई आएंगे, 1 2 3, है ना। तो ये कितने आएंगे, ये 3 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 2 इसको देगा, ये 1 इधर से 1 इधर से लेगा, 2 इधर देगा, जैसे भी है। मीन क्या हो गया, AlCl3 कर सकती है ना बच्चे, ओ सॉरी Al2O3। इस तरीके से हमारी बनती है आयनिक बॉन्ड। वेरी इजी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो वेरी इजी, आप किसी भी कंपाउंड में सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल में ही बनती हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों अब जाते जाते लास्ट में कुछ कंपाउंड मैंने लिखे हैं, इनके आपने फार्मूले बताने हैं और केटाइन कौन सा है, नाइन कौन सा है, वो थोड़ा सा आपका रिकैप्चुलेशन भी हो जाए। जैसे जो है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड कितना टाइम आएगा, एक टाइम आएगा ना, ये 1 पॉजिटिव होता है, ये 1 नेगेटिव। ये केटाइन होगा सोडियम पॉजिटिव और ये आयोडीन नेगेटिव। हैलोजन फैमिली का है ना। हम मैक्सिमम क्लोरीन से क्यों लेते, फ्लोरीन से हम नहीं करते, फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, तो क्लोरीन की ही ज़्यादा हमने दिखाई है। आयोडीन से भी आप कर सकते हो, आयोडीन की थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लंबी हो जाती है ना, लेकिन लास्ट में तो वही होगा, 7 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्यों, क्योंकि कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, बैलेंस हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl कितने टाइम, 2 टाइम, क्यों, क्योंकि Mg होता है 2 पॉजिटिव। अब बच्चे ऐसा नहीं लिख देना Cl2 पॉजिटिव नहीं लिख देना, ये 2 क्लोरीन है और 1 नेगेटिव, एनाइन जो है वो 1 नेगेटिव वाला है। अब ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम 1 पॉजिटिव होता है ना, इस कारण इसको 2 टाइम आना पड़ा, सोडियम को 2 टाइम आना पड़ा। 2 लिखना हो लिख सकते हो, नहीं तो हमने आयन बताना है। सोडियम आयन जहाँ 2 टाइम आने पड़ेंगे, ऑक्सीजन जो है वो 2 नेगेटिव है ना, ये 2 2 करेंगे ऐसे, 2 सोडियम ईच 1 पॉजिटिव। ऐसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि एल्युमिनियम होता है 3 पॉजिटिव, इस कारण 3 क्लोरीन आने पड़े, ईच इज 1 नेगेटिव। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ऐसे होता है बच्चे, अमोनिया से H पॉजिटिव ऐड करते हैं, अमोनियम क्लोराइड ये होता है, और इसमें केटाइन होता है स्पेशल टाइप का अमोनियम, ठीक है, नॉन मेटल का केटाइन होता है। इसमें एक ही कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड जिसमें नॉन मेटल का ही केटाइन और नॉन मेटल का ही एनाइन, ये देखेंगे ये बात में। और कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये पूरा सल्फेट करेंगे हम, पूरा सल्फेट जो है वो 2 नेगेटिव, ठीक है, ये आयन है इसमें। तो ये आप कर सकते हो बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें।